हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये वीडियो मुझे पता है बहुत दिनों बाद आई है। एंड गाइस मैं बताती चलूँ कि आज की वीडियो में हम क्या बना रहे हैं। तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। तो आज हम मिट्टी का यूज़ करके होममेड क्ले बनाएंगे। एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी सुपर एक्साइटिंग वीडियो को। सबसे पहले तो गाइस ये देखो, आप सोच रहे होंगे कि फ़र्क कितनी गंदी हो गई और ये क्या है। तो मैं बताती हूँ इसकी स्टोरी। बताइए, मुझे ना इतनी उल्टी आ रही है इसमें हाथ लगाते हुए, लेकिन इतना भी गंदा नहीं है। तो मैं रास्ते में आ रही थी तो एक पानी टाइप इस तरह ये मिट्टी पड़ी हुई थी, मतलब क्लियर साफ़ जगह थी, लेकिन वहाँ पर ना ऐसी मिट्टी पड़ी हुई थी जिसमें पानी पहले से ऐड हुआ हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने शॉपर उठाई और मैं अपने भाई के साथ बैठी और मैं उठाने लगी। शॉपर में डाल रही थी। एक शॉपर बड़ा, दूसरा मैंने उठाया, तीसरे में डाला, चौथे में डाला, फिर मैंने इसे ना एक बड़े से प्याले में डाला। तो सारे लोग इस तरह गंदी नज़रों से देख रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन यार देखो, आर्ट के चक्कर में, मतलब क्ले बनाने के चक्कर में मैं इस हद तक गिर गई थी कि मैंने ये भी नहीं देखा कि मैं, मतलब सब मुझे देख रहे। बट खैर, तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है कि लोग मिट्टी से क्ले बनाते हैं, और मैं इतना टाइम से मुझे वेट था कि मुझे ऐसी मिट्टी मिले और मैं जल्दी से क्ले बनाऊं। तो यहाँ पर इससे पहले हम इस कपड़े से छानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कपड़ा इतना मोटा था कि इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा था, और इसकी वजह से ना सारा वेस्ट हो गया, मतलब कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। तो मुझे नहीं पता, मैं दिन ब दिन और अजीब होती जा रही हूँ। मतलब फिर उसके बाद हमने एक दूसरा कपड़ा लिया जो नेट टाइप का है, तो उसमें भी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन हो रहा था। पहले वाले में तो हो भी नहीं रहा था, और ये इतनी अजीब तेज़ाब वाली मिट्टी थी, इसकी वजह से मेरे सारे जो फिंगर्स है ना उसकी स्किन उतर रही थी, मुझे पता नहीं क्यों। मतलब उसके बाद ना साफ़ होने के बाद इसे मैंने ना एक क्या कहते हैं, जो तकिए का कवर होता है ना, उसमें डाल दिया। और देखो इससे ना कितना वाइट पानी निकल रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये उस मिट्टी से निकल रहा है। और गाइस ज़रा नज़ारा चेक करो, कितना मेस बना है। मतलब यार, मेरी मम्मा तो मुझे नहीं छोड़ेगी। और जो ऊपर से ना वो बच रहा था ना क्ले, उसके मैंने टकिया बना ली है और इसको मैंने लटका दिया है। और एक दिन बाद मैं इसको खोल के देख रही हूँ कि इसकी क्या हालत हुई है। तो बस आई होप ये एक अच्छा सा क्ले बना हो, और मुझे इसी चीज़ की उम्मीद है। खोल के अंदर से गीला है, गीला गीला फील हो रहा है यार। ये क्या है, ये क्या है, ये क्ले है यार, ये तो मिट्टी है यार। ये क्या बदतमीजी, इतनी मेहनत करने के बाद ये सिला मिला। मेरी नसीब यार अजीब है। मतलब कितना खुश हो के मैं ये मिट्टी लाई थी, कितनी मैंने शर्मिंदगी उठाई, सबके सामने लगी हुई थी, गंदी मिट्टी उठा रही थी। लो सिला क्या मिला मुझे। लगा था क्या वीआईपी क्ले बनाऊंगी, लेकिन नहीं। ये देखो क्या बला बनाया ये, तो मिट्टी है, दूसरी वाली भी मिट्टी है। इससे तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। पर गाइस अब मैं क्या करूं, इसे फेंक दूं? फजूल अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हूं। अब क्या करूंगी। मैंने अपनी अम्मी से ये लिया था गाइस, मैंने बोला था कि मैं क्ले बनाऊंगी। ये चीज़ें ना मैं बिल्कुल वेस्ट होने नहीं दूंगी। मैंने सारे ना तकिए के कवर ख़राब कर दिए, साथ में दुपट्टा भी ख़राब कर दिया, साथ में अपने हाथ से ख़राब कर दिए। ये देखो, देख रहे हो ये सारे किस वजह से फटे, ये इस मिट्टी से। दूसरे का भी यही हाल होगा, मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। ये कितनी मिट्टी है, ये थोड़ा सही है। नहीं, इसे तुम सही बोल रही हो। तो अब मुझे नहीं पता मैंने क्या मिस्टेक की है। मुझे नहीं लगता कि मैंने मिस्टेक की है। असल जो मसला था ना इस मिट्टी में था। मुझे लगा कि ये वो गांव में जो पाई जाती है ना, जिससे क्ले बनता है, मुझे लगा ये वो वाली मिट्टी है। लेकिन नहीं यार, ये कोई फजूल गलीज तरीन मिट्टी थी, जिसे उठा के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। खैर, अगर वो मिट्टी फिर मुझे कभी मिली तो वो क्ले मैं लाजमी बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इसे लास्ट मारो। तो वैसे अभी ना इस क्ले में हमने पानी डाला जो कि कुछ ऐसे हो गया, लेकिन अभी हम ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मैं किसी चीज़ को सहारा करने नहीं देती। तो इससे ना हम कुछ बनाने की ट्राई करते हैं। तो देखा गाइस, मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। मतलब क्या कर दिया, मतलब हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, हर पोपट मेरे साथ ही होता है। खैर, इसमें मैंने पानी मिला के इससे मैंने कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश की है। अब पता नहीं ये चीज़ें टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, कुछ बनता है, ये सूखता भी है नहीं सूखता है, वो तो आपको आगे पता चलेगा और मुझे भी आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर इसे ना मैंने कुछ चीज़ों को धूप के सामने रख दिया है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और ठीक 2 दिन तक वो ऊपर थे। एक दिन में तो वो नहीं सूखे, तो दूसरे दिन तक भी मैंने रखा, और उसके बाद कुछ चीज़ें सूख गई थी
और जो बाकी चीज़ें थी ना, पेंटिंग पैलेट और दूसरा छोटा सा प्लेट, वो ना ख़राब हो गया, टूट गया मतलब। और पता है इससे ना अभी भी मिट्टी निकल रही थी, मतलब मेरे हाथों में ना मिट्टी आ रही थी। तो बस ये बाकी ये देखो बिस्किट की तरह बिल्कुल टूट रहा है ये, मतलब इतना यार क्या बोलूँ मैं। तो इन बाकी चीज़ों को मैं फेंक दूँगी, लेकिन जो ये मैंने पेंट होल्डर ब्रश बनाया ना, इसको मैं नहीं फेंकना चाहती, क्योंकि ना इसे मैंने बहुत प्यार से बनाया था। और वो जो दूसरा कैमरा है फ़ोटो होल्डर, उसे भी मैं नहीं फेंक सकती। तो खैर देखते पेंट करने के बाद शायद ही ठीक हो, लेकिन मुझे ना कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यार फिर भी दिल में थोड़ी सी उम्मीद है कि यार अच्छा होगा। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने इतने टाइम बाद वीडियो पोस्ट की, मतलब 18 19 20 दिन बाद शायद वीडियो पोस्ट की है मैंने, और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बहुत ज़्यादा। तो यार पता है मेरे एग्ज़ाम्स ना बहुत ही टफ़ थे और बहुत ही मुश्किलों से हुए। और पता है बीच में मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब थी कि मैं हर एग्ज़ाम इतने मुश्किल से दे रही थी ना कि सिर्फ मैं जानती हूँ, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं करेगा। बट खैर आप सब इतने ज़्यादा अच्छे हो, मैंने आप सबको कमेंट्री पोस्ट पर बताया था, लेकिन आप सब ने इतने अच्छे स्वीट कमेंट्स किए थे कि मुझे बहुत पावर मिली, मुझे स्ट्रेंथ मिली आप सबके अच्छे एंड स्वीट कमेंट्स देखने के बाद। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सब बहुत बेस्ट हो और बहुत स्वीट फ्रेंड हो जो मेरी लाइफ में आए हो। और यहाँ पर मुझे ये सिंपल लग रहा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पेंट कर दूँगी और थोड़ी शेडिंग। और ड्राई होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है वर्निश लगाना, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर वर्निश लगा दूँगी। और बस गाइस वर्निश लगाने के बाद इसका एंड रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब यार मुझे नहीं लगा था कि इस क्ले से कुछ हो पाएगा, लेकिन मतलब एक फजूल मिट्टी से हमने देखो कितनी प्यारी क्यूट चीज़ें बनाई हैं। मतलब यार इसका जो बिल्कुल शाइन आ रहा था, ऐसा लग रहा था मैंने इसके ऊपर रेजिन लगाया, लेकिन इसके ऊपर मैंने सिर्फ अपना क्या कहते हैं वर्निश लगाया। और मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगे। आपको कैसा लगा मुझे लाजमी से बता देना। खैर मैंने उस मिट्टी के ऊपर इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत, उसके बाद ये सिला मिला, बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन खैर अच्छी बात यह है कि ये ख़राब नहीं हुआ। और गाइस आपको ये कैसा लगा मुझे लाजमी से बता देना। तो ये थी हमारी आज की मोए वाली वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और गाइस मैं आप सबके साथ प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, मतलब इस वीडियो के ठीक एक दिन बाद मैं अपनी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने आप सबको इतना वेट कराया, मैं नहीं चाहती मैं आप सबको और वेट कराऊँ। ओके गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।